डियर स्टूडेंट्स, आज हम आईएएस के अंदर 1995 से 2010 के मध्यकालीन भारत से संबंधित जो क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1995 में जो पहला क्वेश्चन आया था कि चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। तो मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, उसमें पहला था पहाड़ी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा कांगड़ा, चौथा कालीघाट। तो इसका सही आंसर है डी, कालीघाट। कालीघाट चित्रकला मुगलों के प्रभाव से मुक्त रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि कालीघाट चित्रकला का चित्र पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, जो मुगल शासकों के नियंत्रण में बहुत कम समय तक था, जबकि कांगड़ा शैली और राजपूत शैली पर मुगल चित्रकला का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। तो पहला है विज्ञानेश्वर, दूसरा है हिमाद्री, तीसरा है राजशेखर, चौथा है जीमुतवाहन। तो इसका सही आंसर है कूट जो नीचे दिए गए हैं, ए के अंदर 1, 2 और 3, कूट के अंदर बी के अंदर दिया हुआ है 2, 3, 4, सी के अंदर दिया हुआ है 1, 2, 4, डी के अंदर दिया हुआ है 1 और 4। तो इसका सही आंसर है सी के अंदर कूट संख्या 1 विज्ञानेश्वर, दूसरा हिमाद्री और चौथा जीमुतवाहन। ये मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। जीमुतवाहन ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका दाय भाग लिखा, तो वहीं विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य को स्मृति पर टीका मिताक्षरा लिखा। इसी तरह हिमाद्री ने मनु स्मृति पर टीका लिखा। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज हैं जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक हैं। तो पहला है शेरशाह का मकबरा सासाराम, बी जामा मस्जिद दिल्ली, सी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, डी गोल गुंबज बीजापुर। तो इसका सही आंसर है डी, गोल गुंबज बीजापुर। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। ये गुंबज संसार के विशालतम गुंबजों में से एक हैं। गुंबद का निर्माण सल्तनत काल में पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का श्रेय दिया जाता है। गुंबद इस्लामी स्थापत्य का महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। पहला गुप्त प्रशासन में, दूसरा शोल प्रशासन में, तीसरा विजयनगर प्रशासन में, चौथा मराठा प्रशासन में। तो इसका सही आंसर है चौथा, मराठा प्रशासन में। इसकी व्याख्या यह है कि मराठा प्रशासन के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी ने शासन कार्यों में सहायता के लिए इसका गठन किया था। ये सभी मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में होते थे, जिनकी भूमिका सलाहकारी थी। राजा ही प्रशासन का सर्वोच्च सेनापति और न्यायाधीश होता था।
नस्तालिक हैं, ये 1996 में आया है मध्यकालीन इतिहास के अंदर। नस्तालिक ए के अंदर दिया हुआ है, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। बी के अंदर एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी। सी मुगल शासकों द्वारा उद्ग्रहित एक उपकर था। डी उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता थी। तो इसका सही आंसर है ए, यानी नस्तालिक एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। इसका विकास 14वीं और 15वीं शताब्दी में ईरान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी सैयद मोहम्मद गसूदराज, डी शाह आलम बुखारी। तो इसका सही आंसर है ए मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की ये मान्यता थी कि भक्ति संगीत के द्वारा ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। इन्होंने संगीत को ईश्वर की प्राप्ति का साधन बताया। ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर है सी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। ऐसा इसलिए क्योंकि जहांगीर स्वयं एक उत्कृष्ट चित्रकार था। साथ ही इन्होंने कई चित्रकारों को अपने राज्य में प्रशय और प्रोत्साहन दिया। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर शाहजहां के शासनकाल का ही था। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि ए सेना में भर्ती की जा सके, बी राजस्व संग्रह में सुविधा हो, सी धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, डी साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो इसका सही आंसर है डी साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। इसकी व्याख्या यह है कि अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा 1575 में इस उद्देश्य से लाई गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले अधिकारी को मनसबदार कहा जाता था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। ए बिहारी ने, बी सूरदास ने, सी रसखान ने, डी कबीर ने। तो प्रेम वाटिका नामक काव्य की रचना रसखान ने की थी। रसखान हिंदी के कवि थे जिनका काल 1558 से 1628 के बीच रहा। ये मुस्लिम थे परंतु भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी भी थे। 1997 में एक क्वेश्चन आया है इसी से संबंधित, मध्यकालीन भारत से संबंधित। अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ए तूती, ए हिंद, बी कैसरे हिंद, सी जिल्ले इलाही, डी दीने इलाही।
तो सी इसका आंसर है जिले इलाही। बलबन के जिले इलाही नामक उपाधि धारण की। बलबन ने जिले इलाही नामक उपाधि धारण की, जबकि अमीर खुसरो ने तूती ए हिंद, महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद और अकबर का संबंध दीन ए इलाही से है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था ए दीवान, बी मीर बख्शी, सी मीर समन और डी बख्शी। तो इसका सही आंसर है बी मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का जो प्रमुख होता था वो मीर बख्शी कहलाता था। सैनिकों की भर्ती, पदोन्नति, वेतन, रसद की व्यवस्था, हुलिया एवं दाग जैसे इसके प्रमुख कार्य हुए करते थे। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों द्वारा उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ए के अंदर सारला दास बंगाली, काशीराम उड़िया, सी टिक्कण मराठी, डी पंपा कन्नड़। तो इसका सही आंसर है डी पंपा कन्नड़। महाभारत का कन्नड़ भाषा में अनुवाद पंपा ने किया था। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी अमीर खुसरो, सी रस खान, डी अबुल फजल। तो इसका सही आंसर है बी अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत के समय के लेखक व विद्वान अमीर खुसरो की कई रचनाओं में अमेरिका की खोज का उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था ए पेशवा, बी सचिव, सी पंडित राव, डी सुमंत। तो इसका सही आंसर है डी सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान के मंत्रियों के कार्य निम्नलिखित हैं। सचिव पत्राचार विभाग की देखरेख, पंडित राव धार्मिक मामलों में छत्रपति का सलाहकार, पेशवा मुख्यमंत्री होता था जो प्रशासनिक निरीक्षक था, और सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा। इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, बी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, सी संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, डी सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से। तो इसका सही आंसर है डी कंधार मुगल साम्राज्य के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सन 1638 में शाहजहां ने ईरानियों से कंधार वापस प्राप्त किया, लेकिन 1649 में पुनः कंधार मुगल साम्राज्य से बाहर हो गया। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था ए अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, डी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। तो इसका सही आंसर है सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। यानी फवाजिल किसानों से वसूला जाने वाला एक अतिरिक्त कर था जो सल्तनत काल में प्रचलित था। अभी इससे आगे देखेंगे हम और क्वेश्चंस। थैंक यू।